अगर आप किराएदार हैं या फिर आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराएदारी कानून को मंजूरी दे दी है और इस कानून के लागू होने के बाद ना तो मकान मालिक की मनमानी चल पाएगी और ना ही किराएदार अपनी मनमानी कर पाएगा। बता दें कि इस नए कानून का असर मकान मालिक और किराएदार दोनों पर पड़ने वाला है, क्योंकि इस कानून में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की बात की गई है। और अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद के मामले कई कई सालों तक चलते हैं और इन्हीं विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए ये कानून को मंजूरी दी गई है। क्या ये कानून है, किस तरह से इसमें मकान मालिक और किराएदारों के हितों की बात की गई है, वो दिखाते हैं आपको। देश में मकान मालिक और किराएदार के संबंधों को कानूनी रूप से परिभाषित करने की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें कई खामियां हैं और इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी आदर्श किराएदारी कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत किराए पर संपत्ति लेने देने के काम को रेगुलेट करने के लिए जिलों के स्तर पर एक रेंट अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। रेंट अथॉरिटी बनने के बाद जब भी कोई मकान मालिक और किराएदार रेंट एग्रीमेंट साइन करेगा तो उन्हें इस अथॉरिटी के सामने पेश होना होगा। दोनों पक्षों को एग्रीमेंट होने की तारीख से 2 महीने के भीतर रेंट अथॉरिटी को सूचना देनी होगी। इस तरह से अथॉरिटी मकान मालिक और किराएदार के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने का काम करेगी। सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का जनता ने भी स्वागत किया। जनता का कहना है कि इन कानूनों के आने के बाद मकान मालिक और किराएदार के बीच चल रहे विवादों का जल्दी से निपटारा हो सकेगा। केंद्र सरकार जो नए कानून लेकर आई हैं मकान मालिक और किराएदार के हित में, वो बहुत ही अच्छे कानून हैं, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में बहुत झगड़े रहते हैं। या तो कोई किराएदार कब्जा कर लेता है या फिर मकान मालिक जो है मकान का किराया बढ़ा देता है और लंबे समय तक इनके कोर्ट के केस के मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं, लंबे समय तक केस चलते रहते हैं। तो इन सब का निपटारा करने के लिए जो केंद्र सरकार ने कानून लेकर आई हैं उनका हम स्वागत करते हैं कि अब जो ये जितने भी झगड़े हो रहे हैं मकान मालिक और किराएदार के बीच में, वो उनसे निपटारा जल्दी हो जाएगा। कानून लेकर आई है नई गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छे हैं, लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो उसमें ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे लोगों के लिए। जो भी कानून आए हैं बहुत अच्छे कानून आए हैं। जैसे कि पहले देखा जाता था किराएदार और मकान मालिकों में काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट वगैरह में मामले चलते रहते थे, पर कोर्ट केसेस वगैरह चलते रहते हैं। पर अभी जब ये नए कानून आए हैं इसकी वजह से बहुत जल्दी ही सुलझा दोनों में समाधान हो जाएगा। तो ये कानून अच्छे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। नया कानून मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में तेजी से निपटारे की व्यवस्था करता है। विवाद की स्थिति में पहले दोनों में से कोई भी पक्ष रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। अगर दोनों में से कोई भी पक्ष रेंट अथॉरिटी के फैसले से नाखुश है तो वो राहत के लिए रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। हर राज्य में इसके लिए रेंट ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद की स्थिति का मामला कई कई साल तक चलता है। नया टेनेंसी कानून इस समस्या का समाधान करता है। कानून में जिन रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के गठन की बात की गई है उन्हें मामले की सुनवाई में 60 दिन के अंदर फैसला करना होगा। नया किराएदार कानून मकान मालिकों को मकान पर कब्जा हो जाने के डर से भी आजाद करता है। कानून में प्रावधान है कि यदि मकान मालिक एग्रीमेंट के मुताबिक किराएदार को पहले से नोटिस दे रहा है तो किराएदार को एग्रीमेंट समाप्त होने की स्थिति में जगह को खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक अगले 2 महीने के लिए किराया दोगुना और उसके बाद 4 गुना तक बढ़ा सकता है। मॉडल किराएदार कानून में मकान मालिक को एक और सेफगार्ड दिया गया है। यदि किराएदार लगातार 2 महीने किराया नहीं देता तो मकान मालिक अपनी जगह खाली करवाने के लिए रेंट कोर्ट जा सकता है। इतना ही नहीं, कानून किराएदारों को मकान मालिक की मर्जी के बिना किसी और व्यक्ति को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा फिर से किराए पर देने यानी सबलेट करने से रोकता है। मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसलिए इस कानून में किराएदारों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कानून में किसी किराए की प्रॉपर्टी को लेकर सिक्योरिटी डिपॉजिट की अधिकतम सीमा तय की गई है। कानून में ये स्पष्ट किया गया है कि रिहायशी संपत्ति के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट और गैर रिहायशी प्रॉपर्टी के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है। किराएदार को इस कानून में एक और सहूलियत भी दी गई है।
किराए का घर देने के बाद मकान मालिक या प्रॉपर्टी मैनेजर जब मन चाहे किराएदार के पास नहीं जा सकेंगे। किराएदार का घर विजिट करने से 24 घंटे पहले मकान मालिक को या तो लिखित में या मैसेज करके इसकी सूचना किराएदार को देनी होगी। इस कानून में मकान मालिकों के जब मर्जी किराया बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। अब मकान मालिक एग्रीमेंट की अवधि के बीच किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो इसकी जानकारी उन्हें एग्रीमेंट में देनी होगी। इतना ही नहीं, किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को 3 महीने का एडवांस नोटिस भी देना होगा। किराए की संपत्ति की मरम्मत कौन कराएगा, इसका भी प्रावधान नए किराएदार कानून में किया गया है। कानून के मुताबिक किराएदार और मकान मालिक दोनों को किराए की प्रॉपर्टी को रहने लायक स्थिति में रखना होगा, लेकिन यदि कोई स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस की समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दी है, लेकिन राज्यों में ये कानून कब लागू होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये कानून लागू हो जाता है तो किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो अक्सर विवाद चलते रहते हैं उनका तेजी से निपटारा होने के प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। बहरहाल अंबाला की तमाम खबरों से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, CPAP और BiPAP मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम। समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं और दिए गए नंबर 9315348868 पर संपर्क करें।